से हूँ। कहाँ से आए हो, क्या परिचय है? देवगढ़ जिला के अंदर रियामड़ा ब्लॉक है, वहीं से आए हूँ। क्यों आए हो? देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने सीखने के लिए। शाबाश, मारो ताली। आत्मनिर्भर बनाओगे? जी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में 60-70% युवा हैं जो बेकार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। हाँ। क्यों? सब तो देखो मस्त मोबाइल चला रहे हैं, 20,000 का ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या टेंशन तुम्हारा? लेकिन देश के ऊपर वो मतलब भारी पड़ रहा है। क्या भारी हो गया? तो मोबाइल पे चला रहे हैं, लेकिन उसका रोजगार नहीं है, इसीलिए। रोजगार नहीं है कैसे? 2 पत्ता खेल लेंगे, क्या करता है? बोला कुछ नहीं माँ जी, 2 कहीं कभार पत्ता खेल लेता है, और क्या पत्ता खेलता है, और क्या करता है? बोला कभी कभार वो बाई के पास नाच देखने जाता है। अच्छा, तेरा दोस्त में इतना गुण है? तो अरे भाई सब ठीक ठाक है, समस्या कहाँ है ये बताओ, युवाओं का समस्या क्या है? मतलब अंग्रेज के जमाने पे जो संविधान तैयार हो गया, हाँ उसी की संविधान में भारत चल रहा है। हाँ, तो पहला संविधान को जला देना चाहिए। जला देना चाहिए। जी। लाओ जला देता हूँ, किताब लाओ। और नया संविधान लागू हो जाएगा जो भारत के लोगों के हिसाब से बनेगा। नया संगठन बनाएंगे, भारत के हिसाब में चलेगा। बहुत सुंदर बात बोले हो। उससे क्या होगा? भारत के एक संविधान लाओगे, यहाँ जला देंगे, फिर नया संविधान लिख के दे देंगे, वो बन गया, फिर क्या होगा? भारत के नागरिक को शिक्षा ऐसा देना चाहिए जो कि खुद काम करके पैसा रोजगार कर सके। तो अभी कौन दूसरा काम करता है वो पैसा कमाता है क्या? नहीं, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए। नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। नौकरी मिलेगा तो समस्या फिर रहा कहाँ? और तुम MA BA पढ़ा तो छुआ खिलावा किए, तुम पढ़ लिया, नौकरी मिल गया। हाँ बोलिए। सर, भारतीय लीडरशिप बनाना होगा। जोर से बोलिए। भारतीय लीडरशिप बनाना पड़ेगा। भारतीय लीडर्स भी बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक, बहुत अच्छा बात। पहले ये देखो, भारतीय जो तुम युवा कह रहे हो, वो किन्हें युवा कह रहे हो? कितने उम्र से कितना उम्र को युवा कह रहे हो? लगभग 20 से 40 साल के अंदर। 20 से 40 साल के अंदर ये जो युवाएं हैं, ये तुम्हारे हिसाब में अनएम्प्लॉयमेंट हैं, नौकरी नहीं है, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, यही ना? क्यों है? क्यों है? कौन बोलेगा? आप लोग भी उत्तर दे सकते हो, इट इज ग्रुप डिस्कशन, नो भाषण। जो ऐसा है कि ऐसे पढ़ाया गया है। हाँ, कि आप पढ़ाई कर और सरकार से या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट से नौकरी मांगो। जो बोलोगे वहां आके बोलोगे। नहीं बैठे तो वो उसका खत्म नहीं हुआ। हाँ। मुझे हमारा शिक्षा पद्धति ऐसे बना दिया गया है हम लोग को कि आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। हाँ। और पैसा खर्चा करके पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। हाँ। उसके बाद वो नौकरी सरकार से मांगते हैं। हाँ। या फिर कोई कॉर्पोरेट देगा। हाँ। ये माँ बाप ये सोचते नहीं है कि मैं बच्चा को ऐसे क्या ज्ञान दूं कि बच्चा किसी को नौकरी ना मांग के खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद अपना स्वावलंबी बने। हाँ। खुद पैसा कमाए। वो मतलब ऐसे सोच उन लोगों का बना दिया गया है कि हम पढ़ाई पे कुछ भी कोई भी ये में पढ़ाई करवाएंगे पैसा खर्चा करके, और जो नौकरी होगा कोई दूसरा देगा। और बाद में वो हम लोग से जो भी चाहेंगे वैसे ही करवाएंगे। अपना कोई भी संपत्ति है, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, जो भी चीज है, जैसे उन लोग लेके जाएंगे, हम लोग को ही यूज करके अपने देश से लेके उसको यूज किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था बना दिया गया है कि हम लोग को ही पढ़ा के एक ट्रेनिंग देके जस्ट पढ़ा के हम लोग को ही यूज करके हमारा सारा सोर्सेस को हम लोग लेके जा रहे हैं। अच्छा, गुड। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट है वो है युवा शक्ति।
ह्यूमन रिसोर्स, यूथ अफेयर्स। अब ये जो युवा शक्ति है, इसका कहने का मतलब है बेकार हैं, बेरोजगार हैं, यही कह रहे हो ना भाई? जी सर। ये एक समस्या है। जैसे उनका समस्या, सुदर्शन भाई क्या बोले, व्यवस्था परिवर्तन, और पहले कौन सा विषय छड़े थे? संविधान विषय। तो इनका सब्जेक्ट क्या हो गया? युवा बेकार बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। बेकार क्यों बैठे हैं? जानते नहीं है कैसे काम नहीं स्वावलंबी जानते। बनेंगे। क्यों बेकार बैठे? युवाओं को मालूम नहीं है स्वावलंबी कैसे बने, हाँ, रोजगार कैसे आए, घर में बैठकर भी वो कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो मालूम नहीं है अभी उनको। हाँ, अगले में एजुकेशन ने उनको सिर्फ नौकरी चाकरी चक्कर बनाना ही सिखाया है। हाँ, इसीलिए आज समस्या है, जो बेकारी समस्या है, वो शिक्षा पद्धति फेल हुआ है हमारा। वो जो शिक्षा पद्धति स्वावलंबी बनाता था गुरुकुल में, हर लड़का 12-13 साल हो जाने के बाद वो परिवार संभालता था, वो राज्य संभालता था, गुरुकुल का जो छात्र होते थे। मगर आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, वो परिवार क्या संभालेगा, खुद को भी नहीं संभाल पा रहा है। तो बेकारी समस्या, बेरोजगार समस्या इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको मालूम नहीं है कैसे रोजगार करना है। गाँव में परिवेश प्रकृति को लेकर बचाकर कैसे रोजगार कर सकते, इसीलिए बेकारी समस्या बढ़ रहा है। क्या समाधान है? कोई बोल सकता है? स्वदेश सर, जब तक हम विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तब तक सुधर भी नहीं सकते। तो स्वदेशी का सब कुछ ग्रहण करना चाहिए, स्वदेशी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा होने से जरूर बदल सकता है। हाँ। और किसी को आइडिया, किसी के दिमाग में आ रहा है दादा? ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा है। आइए। माफ कीजिएगा। माफ थोड़ी करेंगे, आपको माफ करने नहीं बैठे, आइए इधर। उठने बैठने में थोड़ा टाइम लग रहा हाँ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। ये प्रॉब्लम ये आ जाता है गुरुजी हाँ, कि जो जैसे मतलब मैं नेगेटिव पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ उसका सॉल्यूशन निकालने आप बोलिए तो जैसे मैं हमेशा इस यूज़ करता ढूंढता था कि कौन अपने देश का मिले, मतलब कौन प्रोडक्ट अपने देश का मिले। हाँ, तो जैसे एक जगह चाइनीज वाला बहुत सस्ते में लोग ले लेते हैं, हाँ, और जो देसी है वो आउट ऑफ मार्केट होते जा रहा है। हाँ, तो इस पर जैसे कुछ सोच विचार होना चाहिए। दूसरा एक समस्या आती है कि जैसे एक ही तरह का है लेकिन मैं लोकल प्रोडक्ट कुछ खरीद रहा हूँ तो उसमें देखता हूँ क्वालिटी, या फिर मान लीजिए जो एक चीज होता है कि जो बना रहा है वो सिर्फ बिजनेस के लिए, मतलब बेचने के लिए बना रहा है, वो ये सोच के नहीं, सेवा भाव से नहीं बना रहा है। तो उसमें जैसे कि जैसे कोई खाने का सामान है तो उसमें हो सकता है कि साफ सफाई का, चाहे कोई चीज मैंने उसमें कुछ ऐसा मिल गया जो कि मतलब वो ध्यान से नहीं बना रहा है, सेवा भाव से नहीं बना रहा है। तो ये भी मतलब ये अब जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे तो जैसे बिजनेस सिखाते हैं या आत्मनिर्भर बनना, तो वहाँ पर जैसे आपने बताया कि काम करो पैसा पीछे आएगा, तो वो वहाँ वो सेवा भाव में आना चाहिए। यही समस्या देखा मैंने। और किसी को कोई आइडिया, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक, बैठो। युवा समस्या आज के डेट में एक बच्चा एक क्लास से मैट्रिक, +2, +3, PhD, MPhil क्या क्या करना चाहिए सब कर दिया।
कितना उम्र हो गया उसका? 20-22 साल। 22 साल जो लड़का सी फॉर क्लासरूम में पढ़ा है, ऐसा बैठे, ठीक है, 22 साल एक ही अभ्यास किया है। बाईस साल के बाद उसको बोलोगे चल बेलचा मारेगा, पैसा कमाएगा, चलो हल जोतो पैसा कमाओ, करेगा? पॉसिबल है? उसका बॉडी साथ देगा? दादा, क्योंकि वो जिंदगी का, अपना जिंदगी का सबसे उपयुक्त समय, एसेंशियल उम्र, टाइम को अंग्रेज लोग क्या किया, एक क्लासरूम में भर के रख दिया। दुनिया देख नहीं पाएगा, वो सोसाइटी को देख नहीं पाएगा, समाज को देख नहीं पाएगा। अरे मामा का घर जाना है, तुम्हारा नाना का शादी होगा, चाले मामू घर जीवा तो वजह बा जाएगा, और क्या चाहिए, ट्यूशन है, सोसाइटी से काटो। एप्लीकेशन देना पड़ता है, नहीं मिलता है। हाँ, छुट्टी नहीं मिलता है। छुट्टी नहीं। तो जो बच्चा उसका लाइफ का, जहां उसको बनाना था, जहां उसको दुनिया देखना था, जहां सोसाइटी के अंदर घुसना था, उस समय वो एक चार दीवारी में बंद हो गया। 22 साल के बाद जब सोसाइटी को फेस करेगा, चैलेंज को फेस करेगा, उसका बॉडी तैयार है, स्ट्रेंथ है। आप कोई लड़का को एक क्लासरूम में 14 साल 20 साल बैठा दो, उसके बाद उसको बोलोगे चल फील्ड में दौड़ पाएगा? मेरा एक गाय थी, लक्ष्मी गाय, वो जिसके घर में थी देसी गाय, जीवन में कभी सूरज किरण देखा नहीं। जिस दिन से वो बड़ी हुई, एक ही जगह में बंधी हुई थी, खूंटा में, ठीक है। धीरे धीरे गोल मटोल हो गई, चर्बी हो गया तो बच्चा नहीं हुआ, बांझ हो गई, तो वो लोग बोले गौशाला को दे दो। तो गौशाला कहाँ है? आचार्य संजय, मेरे को बुलाया, ठीक है। अच्छा, वो जिस घर से लाया ना, वो डर रहे, 4 रस्सी लाओ, 4 पैर में बांधो, टांग के लेना पड़ेगा, नहीं तो ढूस देगी। मैं बोला एकदम कुछ नहीं करेगी, मैं जैसे बोलूंगा ऐसे करेगी। नहीं तुम उड़ी बाबा, तुम्हें जानी ना, আমি জানছি, কি হলো? বলে এটা গায় নাই, এটা কি জানি কি, এমনি করে দেবে তুমি, এমনি হয়ে যাবে। मैं बोला देखो, फिर भी नहीं लाने दिया, फिर 4 रस्सी लाओ, बोला ठीक। मैं बोला ठीक है, ले आओ 4 रस्सी, मान निकालो बाहर। वो गाय चलने वाली नहीं थी। जो अपने जीवन का 10 साल या 5 साल एक कमरा में खड़ी है, उसको बोलो चलो। अच्छा, बाहर जब धूप में लाए ना, तो ऐसा ऐसा कर रही है, तो उसको एक तो कंबल ढकना पड़ा। और वहां से मेरा गौशाला 1 किलोमीटर होगा, 7 घंटा लगा चल के पहुंचने में। उस गाय के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था। तो ऐसे ही अंग्रेज, लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम, आप हम सब के साथ और बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। तो आप क्यों आशा करते हो कि आपका बच्चे बड़ा होकर स्वावलंबन हो जाए? मूर्ख है, नहीं होंगे। बचपन से अगर वो मेहनत को सम्मान देने के लिए जानता, श्रम करने के लिए जानता, श्रम आधारित शिक्षा पद्धति होता, तो आज हमें बेरोजगार, बेकारी समस्या में पड़ना पड़ता नहीं पड़ता। और अभी तुम बोलोगे चलो सब युवा आ जाओ, सब युवा आ जाओ,
क्या करेंगे? स्वावलंबन सिखाएंगे। कैसे बोला? भाषण से। बताओ, सीखेगा? अच्छा, जो घोड़ा जवानी में क्या बोलते हैं? मदमस्त घोड़ा। रणा महिषी रही दनाई नहीं। तो वो अरुणा महिषी को तुम अभी बोलोगे कि सुधर जा, सुधरने वाला है? क्योंकि वो तो ऐसा ऐसा करके बड़ा है ना, वो ऐसा ऐसा करने जानता है। उसको बोलोगे मेहनत करो, पसीना बहाओ, करेगा? तो युवा समस्या का समाधान क्या है? बचपन को सुधारो। बचपन से गुरुकुल शिक्षा पद्धति दे दो तो तुम्हारा व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का समाधान हो जाएगा, तुम्हारा युवा समस्या का समाधान। और जो स्वावलंबन का बात कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो क्वालिटी प्रोडक्ट कौन करेगा? जो खुद अक्वालिटी है, उसका प्रोडक्शन का क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट करने लगेगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए बचपन चाहिए। हमारे स्टील प्लांट में ना क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, QCB, और हमें 25 साल मेरा एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, क्वालिटी डेवलप कैसे होगा। तो क्वालिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बेस्ट क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? जानते हो? फर्नेस में डाल क्या करोगे? बता देना प्रोसीजर। क्या बताता हूँ? ईच एंड एवरी वर्क को 0 लेवल से क्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा प्लांट का जो झाड़ूदार है ना, वो भी क्वालिटी में झाड़ू मारना पड़ेगा। जो स्वीपर है ना, लेट्रिन साफ करता है, वो भी क्वालिटी में लेट्रिन साफ करना पड़ेगा। जब ग्राउंड 0 क्वालिटी हो जाएगा तो ग्राउंड टॉप भी क्वालिटी हो जाएगा। माने क्या हुआ? तुम्हें बचपन से वो बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन पे डालना पड़ेगा, तब वो बड़ा होके उसको समझाने का आवश्यकता नहीं। देखो, एक मुसलमान भाई का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, राउरकेला में हम लोगों का है, देख लेना, नाला रोड। वो नाला रोड में छोटा छोटा बच्चा कल सुबह 5, 6, 7 बजे बिचरा चौक में खड़ा हो जाओ। कोई रुमाल बेचता होगा, कोई मोजा तो सॉक्स बेचता होगा, कोई बच्चा वहाँ पर बैठ के चाय बेचता होगा, कोई बच्चा गुटखा बेचता होगा। कौन पान पराग क्या बोलते हैं? सफल टाइप बेचता होगा। उसमें से कुछ बच्चे दांत का खुरने वाला बेचता होगा, कोई केला बेचता होगा। सबके सब मुस्लिम बच्चे होंगे, एक हिंदू बच्चा नहीं पाओगे। लिख लो। ये बोलते ही आप बोलोगे वो लोग गरीब हैं इसलिए बेच रहे हैं, ये बोलोगे ना? यही बोलोगे ना, गरीब है बोलो। तुम गधों को पता नहीं, राउरकेला का हर भिखारी कार वाला है। वहां जो इतने भिखारी हैं, सब भिखारी के पास कार है, बिल्डिंग है। याद रखना। अच्छा, जो भिखारी को जितना विभत्स देख रहे हो ना, खतरा, वो उतना ज्यादा करोड़पति। और वहां जो मेरे छोटे छोटे मुस्लिम भाइयों के बच्चे हैं, सबका बैंक अकाउंट चेक कर दो, 5-10 लाख से नीचे नहीं रहेगा। तुम्हारे बच्चे जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बेचेंगे, 1 रुपया किलो चावल चाहिए उनको। अच्छा, वो बच्चे, वो मस्जिद में हर शुक्रवार नमाज होता है ना, तो वो धर्मादा देते हैं, दान देते हैं।
बच्चे देते हैं, छोटे बच्चे, कोई सिखाता है उनको, वो कल्चर है, बचपन से रोजगार सीखो। तो हम ये मुस्लिम भाई से सीखना चाहिए। आप अपने बच्चों को नहीं कराते। मैं फिर उस बच्चा को पकड़ पकड़ के गया कि यार ये किसका बच्चा है। अच्छा, मेरा एक दुर्गुण है, बच्चा देखने से हो चाहे हिंदू हो मुसलमान सबको खिलाता पिलाता है, ये बोलना नहीं चाहिए, आपका शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ। उस बच्चे को फॉलो करो। राउरकेला के अमीर मुसलमानों में से जो अमीर है ना, उसका बेटा है। मेरा भी कंसेप्ट यही था कि कोई गरीब का होगा, खाना पीना नहीं रहेगा, कोई झोपड़ी में रहता होगा, आके सॉक्स बेच रहा है, रुमाल बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। नहीं, सब ऊंचे घराने अमीर। और ये कल्चर हमारा था। आज अभी जो लेट हुआ ना, मेरा बुढ़िया आई बोला, मेरा नानी, मेरा वजह का बीबी, ठीक है। मैं नाना was MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1962, इंदिरा गांधी के आसपास का वो सांसद थे। क्या थे? तो मैं उस घराने से हूँ। मेरा ऊपर वाला ब्लड कोई पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। लेकिन मेरा बूढ़ा मतलब नाना इतना ईमानदार, इंदिरा गांधी उनका घर आई थी, खपरा घर, खपरेल का घर। उनका बेटा बेटी रबर का बाटी बॉल बना के बेचते थे और पढ़ाई करते। ईमानदारी का ये स्टेज देख लो। रियामाल ब्लॉक कौन है? देवगढ़ जिला, देवगढ़ शहर भीतर बैरागी द्विवेदी, पूछ लेना। हम लोग उस समय जन्म नहीं हुआ हो। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था देवगढ़ से। जब थे उसके घर आते थे। वो घर रोड के साइड आज भी खपरा घर है, आज भी है वो खपरा घर। आज भी जाके देख पाओगे, जहाँ मेरा बचपन मेरे मामा के घर में पार हुआ। उनका बेटा बेटी बॉल और वो खिड़खिड़ी बेचते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास तो पैसा कमी नहीं होना चाहिए। मैं ये क्या तारतम्य बता रहा हूँ, समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ। वो क्वालिटी और जो युवा संपदा आज के डेट में तुम्हें दुख लगता है कि मेरा युवा आज जवानी में आके ताश खेल रहा है, मोबाइल खेल रहा है, बर्बाद हो रहा है। हसे बोतलो कांदे कुकुड़ा, हसे बोतलो कांदे कुकुड़ा, और बाप का पैसा पीट मार के लेता है, एटीएम कार्ड चुरा के उस पैसा से बाइक खरीदता है, आगे गाड़ी पीछे बूढ़ी लौंडी लड़की, और फिर अच्छा वो गाड़ी भी पीछे टेका वाला, मेरा वाला ऐसा वाला गाड़ी, ठीक है। और उसमें फिर बोलता है देखो। अच्छा आजकल और आगे निकल गया, बोतल देखो। हाँ, ये बोतल में क्या है, इधर तो पाइप घुसा दिया है, पानी है, पता नहीं क्या ड्रग्स दे रहे हैं। तुम अभी झीरपानी का नदी पार चले जाओ, इस समय कह रहा हूँ 700 ऐसे युवा मैट्रिक, +2, +3, कॉलेज, ITI, डिप्लोमा वाला ड्रग्स ले रहे होंगे, गारंटी है। 700 आदमी पाओगे। उन ड्रग्स खाने वाले युवाओं को क्या करोगे? प्रवचन, भाषण, कुछ कम नहीं। उन्हें छोड़ देना है कि जल्दी मर जाओ। और मेरे पास आते हैं, उनका माँ बाप तो बोलते हैं ये पैसा लो दे देना, अच्छा ड्रग्स पिला के मरवा दो। नहीं, थोड़ा जातक देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए, और देखने से क्या होगा, मर जाना चाहिए। देश सेवक हैं, देश का सेवा करें, टैक्स देखें। तो मेरा बाप समापन में इतना कहूँगा कि अगर ऐसे युवाओं, कल आपका बेटा बेटी ऐसा युवा बनेंगे, आपका ATM कार्ड चुराएंगे, सामने गाड़ी पीछे बूढ़ी बैठा के घुमाएंगे, पैसा नहीं दिया तो कहाँ कहूँगा बाप, कहाँ कहूँ, ठीक है। मेरे पास कुंडली लेके ऐसे बहुत माँ बाप आ जाते हैं, मोर को पीटू छेकाना करने के बताओ,
इटूचे हेले भल से मार खा जन्म करथिलु ठीक है बने बने मार खा काहे जन्म को पुता की तो बहुत से खा मार। अच्छा ऐसे बहुत से माँ आ जाती हैं क्यों न करी बापा मो सुना मार नहीं गला रे क्यों करी कान रात्रि सोई थी उठी कि नहीं गला मत क्यों ना मेडिसिन दे दला निदो मेडिसिन खाए रहो खाए सोए रहो सकाल उठला बेले ना रे मोर सुना हार नाई मोर रानी हार नाई मोर नाकर नाई मोर कांडर नाई सब खुली के बोले किए नेला बोले जान रे मो पुओ जे का अके रहो मो पुओ जे का गनी पियो गुरुजी आमे जेमिति पिलाଙ୍କର ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇ ତାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବର୍ଗତେ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପିଲା ଏମିତି ହେଇକି ରୁହ ଯେମିତି ଆପଣ ଡ୍ରଗ୍ସ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମାନେ ମଦ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ କିଛି ସୋସାଇଟି ଯେମିତି କ୍ୟାପ୍ଚର କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ତା ବିକଳ୍ପରେ କିଛି କରୁଥିବେ ନା ଯେମିତି ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ପିଲା ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିନାହିଁ କେହି ନା କେହି ଯିବେ ଯେମିତି ମଦ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ସେମାନେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରହୁ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇପାରିବ। देखो अच्छा मैं इसी का क्वेश्चन का उत्तर में था कुछ तबके का लोग ये चाहते हैं कि मेरा दारू का धंधा चले मेरा दारू का बिक्री हो गंजा बिक्री हो ब्राउन शुगर बिक्री हो जो भी ड्रग्स है मेरा मार्केट बना रहे है ना तो क्या करेंगे उनके नाम पे पुलिस में केस वो तो लाइसेंसदारी है पुलिस केस करने से कुछ होने वाला पुलिस वाला हमारा का हमारा छाड़ी दो जल्दी हाँ पुलिस वाला आ जाते निशा निवारण का बहुत हाँ बोलिए पुलिस प्रशासन नेता गुंडा मिले हुए हैं तो अच्छा दूसरा ये कि अगर आप उनके पीछे लगोगे टॉप से आप छोड़ो आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ सकते उनका पावर बहुत है कलयुग में किसका बिजनेस है राहु का अगर एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट में देखेंगे ये बिजनेस किसका है राहु का और राहु को तो स्वयं ग्रहराज सूर्य भी डरते हैं तो तुम उनको उनसे तो बचा नहीं सकते ज्योतिष जो है हमारा जीवन वही तो उनके साथ राहु जब आता है ना लगो मत छोड़ दो उसको उसी के शक्ति से मारना है उनको उसी के पावर में मारना है। निशा निवारण का विगत 30 साल का रिकॉर्ड देख लो भुवनेश्वर में माताएं बहनें हजारों लाखों के तादाद में जिंदाबाद कर चुके हैं रोड रैली दारू भाटी में घुस के आग लगा के तोड़ना फोड़ना सब कुछ कर लिया ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया मेरा एक दोस्त ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया और जानते हो क्या हुआ लास्ट में एक भाई उसी को मार के आ गया वो दारू छुड़ाने के लिए वहां गया था दारू क्या छुटाएगा मार के तो ये जो समस्या का गहराई में जाओगे तो समाधान नहीं है। मैं 91 से ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ कोऑर्डिनेटर था तो इससे फेल्योर एंड बेकार एंड बोकस काम तो कुछ भी नहीं जस्ट यू वेस्ट योर टाइम मनी एंड एनर्जी ना गुरुजी जो वर्ग ये सब कराउछंती ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପୁରେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକା କରିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆମର କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। देखो क्या बोला एक लाइन है इसको बिना मिटा के छोटा करना है क्या करना पड़ेगा बिना छू के उसका आगे और लंबा है बड़ा करना है। एक बात बताओ तुम्हारे कौन सा गांव है पुरुषोत्तमपुर जाजपुर तुम्हारे गांव के आसपास को मिला के 1000 बच्चों का गुरुकुल खड़ा कर दिया
1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर पॉसिबल है या नहीं है? 1000 बच्चों का गुरुकुल खड़ा होना पॉसिबल है या नहीं है ना? वो बच्चे लाठी सीखेंगे, तीर धनुष सीखेंगे, तलवार सीखेंगे नहीं, व्यायाम सीखेंगे, कुश्ती सीखेंगे, जैगा अखड़ा सीखेंगे नहीं, मंत्र तंत्र सीखेंगे नहीं, अग्निहोत्र में सिद्धि सीखेंगे। अग्निहोत्र का मंत्र जानते हो? आज हुआ था सो बड़ा अच्छा से हुआ। प्रार्थना क्या है अग्निहोत्र का? प्रार्थना बोलो। नहीं हरे कृष्ण भाई तो एते सर्वे विनश्यन्तु मिथ्याचार प्रवर्तका। जो अग्निहोत्र कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो जानते हो? इसके माध्यम से एते सर्वे विनश्यन्तु, सबको मारने के लिए कर रहे हो। वो तांत्रिक पद्धति है। वेद निंदुका पाखंडा वेद दूषका एते सर्वे, इन सबको मारना है, इसीलिए ये यज्ञ कर रहे हो। किसको मारना है? नास्तिका वेद निंदुका पाखंडा वेद दूषका मिथ्याचार प्रवर्तका। उस प्रार्थना को देखो, नेट में निकाल के अग्निहोत्र प्रार्थना लिखा है। 2 चौल चटकी और घी डालते हो ना, इसमें से सब मर जाते हैं। जहां भी हुआ है, रिसर्च रिपोर्ट है, उस एरिया में दारू बेचने वाले मर जाते हैं, अपने आप मर जाएंगे। ठीक है, ये पद्धति बोला, एक पद्धति बोला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 1000 गुरुकुल के बच्चे जिस दिन तुम खड़ा कर दिया, लाठी तीर धनुष लेके परशुराम बना के, पारसाधारी परशुराम त्रिशूलधारी शिव महाप्रभु खड़ा कर दिया, 1000 बच्चे जिस दिन तुम्हारे गांव के मेन रोड में चलेंगे, मेरे को बताओ किसी माई का लाल में दम है दारू का भाटी खोलेगा? तुमको मारपीट हिंसा करने का आवश्यक नहीं है। दूंगा टाइम दूंगा। 1000 बच्चे दारू का भाटी के सामने खाली मूत देगा ना, लीगल इलीगल पुलिस कोर्ट कचरी मारपीट हिंसा का आवश्यक नहीं। 1000 बच्चा को एक साथ लेके जाओगे भाई, सब पेट पानी पिला के सबको बोलोगे, क्योंकि संघ प्रचलन वाले हो गए, 5 लीटर पानी पीने वाला 5 लीटर पानी पिला के मुक्त हो गया। दारू भाटी भग, और 1000 आदमी वहां जाके हक दे तो क्या होगा सोचो। और 1000 बच्चे वो दारू भाटी के सामने जाएंगे। और अच्छा, जो तुम्हारा गुरुकुल का बच्चा होगा तो बॉयलर मुर्गी होल्स्टन फ्रीजियन तो नहीं होगा ना। 1000 बच्चा डेली दंड पेलने वाला, बैठकी मारने वाला, लाठी चलाने वाला। ये फड़िया इतना बड़ा बड़ा होगा, ये इतना बड़ा बड़ा होगा, ये इतना बड़ा बड़ा होगा। ओडिया छुआ पाइक को बिरो क्या कर रे, दारू बाट कौन रे, अरे चुप कर मत रे, नौटंकी करेगा ना, ऐसे नौटंकी करेगा, वो एक बार चिल्लाएगा खाली जोर से, वो दोबारा दारू भाटी खोलने आएगा ही नहीं। वीरों को क्या धरित्री, तुम लोग दुर्बल हो, लाचार हो, बीमार बेकार गद्दार हो, मोर तरह दुर्बल पेली होची क्या करियो रे, किस कर नाय रे तारा मुर्र दुर्बल पेली होची। तुम्हारे सामने दारू भाटी भी खोलेगा। और बंगाल का डायलॉग है, सुने हो, टाका रखो बेंकी, बंगाल बॉर्डर कहाँ का, बांग्लादेश उड़ीसा और इंडिया बॉर्डर, रोहिंग्या मुसलमान प्रॉब्लम, बांग्लादेशी घुसपैठिया तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारा गाय को तुम्हारे सामने लेके काट के खाएंगे, तुम्हारा बीवी को उठा के लेके जा रहे हैं। तो उनका डायलॉग है,
टाका रखबो बैंके, बहू रखबो कैंपे। कैंप माने समझ लो, पुलिस कैंप। टाका रखबो बैंके, बहू बेटी रखबो कैंपे, आमी रोबो कुठाए। क्यों? क्योंकि आपका शक्ति कमजोर है, और ये शिविर इसीलिए कराया जा रहा है कि आपका शक्ति बढ़े, शारीरिक शक्ति बढ़े, मानसिक शक्ति बढ़े, आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। आप थोड़ा कम करो।